हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। एक बात डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, इससे बाहर एग्जाम में आपके कुछ नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तथा यह कौन से देश में दिए जाते हैं, सबसे कम उम्र में किसे मिला, सबसे ज़्यादा बार किसने जीता तथा भारत में किस किस को मिला है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तथा किसकी याद में दिया जाता है, और तथा 2022 में भी किस किस को दिए गए हैं नोबेल प्राइज। हम इनके बारे में सब पढ़ेंगे। आपका एक नंबर पक्का समझो दोस्तों। चलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना। हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में आप 2022 के जो दिए गए हैं पुरस्कार उनको पढ़ेंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नॉलेज देख लेते हैं इनकी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये आप सभी जानते होंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में दिया गया था। तथा किस लिए दिया गया था? इनकी जो रचना है गीतांजलि, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको गुरुदेव भी कहते हैं। तथा उनके बारे में कुछ और नॉलेज देख लेते हैं भारतीयों के बारे में। अमर्त्य सेन जो है, इन्हें 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एकमात्र भारतीय हैं। तथा सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 3 भारतीय हो गए। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में हमने 4 जानकारी पढ़ ली, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये स्वीडन के रहने वाले थे। इनकी याद में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 में नोबेल की पुरस्कार की शुरुआत हुई। तथा इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की इन्होंने प्रसिद्ध विस्फोटक जो होता है, जो बम बनाने में या पटाखे बनाने में लगाया जाता है, उनमें लगाया जाता है, उसकी खोज इन्होंने की थी। चलिए पढ़ते हैं। पहले भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को उम्र 17 वर्ष को, यानी कि सबसे कम उम्र में किसे किसे मिला था, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी हैं भारत के, और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो इन्हें केवल 17 साल की उम्र में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो है भारत मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। तथा ये मलाला यूसुफजई कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि मदर टेरेसा जो हैं, ये मेसिडोनियाई मूल की भारतीय नागरिक थी, जिन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें किस लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनका जो संचालित संस्था थी, उनका संगठन था बचपन बचाओ आंदोलन, उसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यह हमने अभी पढ़ लिया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। तथा किस लिए मिला था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। इनके साथ मलाला यूसुफजई, जो जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सब एक ही क्वेश्चन है रिलेटेड, 2014 में इन्हें दिया गया था। उसके बाद देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके के लिए दिया गया था दोस्तों? तो ये राइट आंसर है एमिल वॉन बेहरिंग, एक जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, यानी कि चिकित्सक के वैज्ञानिक थे। इन्हें डिप्थीरिया के टीके के लिए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, वो 1901 में दिया गया था डिप्थीरिया के टीके के लिए। 1913 में किसे दिया गया था? यह आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं।
तो इसका राइट आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें रसायन व भौतिक में के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में किस किस विषय में दिए जाते हैं? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 6 विषयों में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये हमने पीछे पढ़ लिया था। 1930 में डॉक्टर CV रमन ने रमन प्रभाग की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र अर्थशास्त्री कौन है? भारतीय अर्थशास्त्री। तो ये हमने पढ़ लिया था, 1998 में दिया गया था इन्हें। अमर्त्य सेन जो है एकमात्र अर्थशास्त्री हैं। यह क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1998 में दिया गया था। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चीनी नागरिक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लियू सियाओबे। यह जो चीनी नागरिक थे, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1901 में हुई थी इसकी शुरुआत। यह पुरस्कार जो है स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की पुरस्कार यानी कि याद में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों 5 पुरस्कार तो ये स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। बाकी जो एक है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जो है नॉर्वे में दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। बाकी सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट किस संगठन का गठन किया था इन्होंने? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का इन्होंने गठन किया था। कौन? हेनरी ड्यूनेंट। तो हेनरी ड्यूनेंट ने किसका गठन किया था? इंटरनेशनल का। 1901 में मतलब पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन व स्वास्थ्य का बचाव करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। और तथा हमने चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार पीछे पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके आंसर रोनाल्ड रोस को 1902 में मलेरिया के संचरण संबंधी रोग के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जबकि वॉन बेहरिंग को सन 1901 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था। अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी को भी मिल चुका है, लेकिन गांधी जी को, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम इस 2022 के कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने सबसे कम उम्र के पढ़ लिया मलाला यूसुफजई और सबसे ज्यादा बार भी पढ़ लिया मैडम क्यूरी। अब हम 2022 के नोबेल पुरस्कार पढ़ लेते हैं। तो 2022 में सबसे पहले मेडिसिन का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं ये स्वांते पाबो। इन्हें जो है ये स्वांते पाबो जो है, इन्हें नोबेल मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? मेडिसिन मतलब बायो ऐसे पढ़ेंगे। बायो जो है मेडिसिन संबंधित होता है, तो हम पढ़ेंगे स्वांते पाबो ना पढ़ के बायो पढ़ेंगे, बायो। तो इससे हमें रिलेटेड हो जाएगा। स्वांते बायो का यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बायो पढ़ने के बाद मेडिसिन से रिलेटेड जाते हैं दोस्तों। उसके बाद पढ़ लेते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला था? एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को, इन तीनों को जो है भौतिकी के लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसे हम कैसे ट्रिक से याद करते हैं? तो दोस्तों जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और अगर एलियन हमारे क्लोज आ जाए तो फिजिक्स की जो है ऐसी की तैसी हो जाएगी दोस्तों। अगर एलियन जो है हमारे क्लोज आ जाए रात में पढ़ते हुए तो हमारे फिजिक्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर जिलिंगर से रिलेटेड करेंगे, अगर एलन से रिलेटेड करेंगे एलियन, और क्लोजर से रिलेटेड करेंगे क्लोज। अगर एलियन हमारे क्लोज आ जाए, अगर से रिलेटेड जिलिंगर और क्लोज से रिलेटेड क्लोजर और एलन से एस्पेक्ट। दोस्तों हमने तो इसी तरह से याद किए थे।
आप भी विश्वास रखिए, आपको भी इसी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप तीनों, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटम जिलिंगर, इन तीनों को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया। अब केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री का किसे दिया गया? केमिस्ट कैरोलिन और बर्टोजी और है मोर्टन मेंडल के बेरी शार्पलेस। तो इन तीनों को केमिस्ट्री के लिए यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार की इन तीनों को वैज्ञानिकों को दिया गया है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो दोस्तों इसको कैसे याद करते हैं? तो मेंडल को आप जानते होंगे, मेंडल ने मटर पर खोज की थी, मटर के दाने पर। तो मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है, यह आप समझ सकते हैं। मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है। तो मेंडल से क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर्टल मेंडल, और बेटे का बर्टोजी, और शार्पलेस से शार्प हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस ट्रिक को, मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री में याद हो जाएगा। और मेंडल को आप जानते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है मेंडल। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं तीनों केमिस्ट्री के। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया इस बार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नस्ट को दिया गया। एनी अर्नस्ट को, ये फ्रांसीसी लेखिका हैं, इन्हें यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। जबकि 2021 में किसे मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो बेन एस बर्नाके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिच एच बागियो। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे? तो जब हमसे कोई डायमंड मांगता है, हमारी गर्लफ्रेंड या हमारी बीवी हमसे डायमंड का नेकलेस मांगेगी, तो आप क्या बोलोगे उसे? डायमंड तो बैन हो गयो, डायमंड तो बैन भाग्यो। अब तो डायमंड से डायमंड ही ये याद हो जाएगा। बैन हो गयो की जगह डाबियो लिखा ना, तो इसको हो गयो ऐसे पढ़ लेंगे हम, डाबियो। तो डायमंड तो बैन डागियो हो गयो, तो डायमंड तो बैन हो गयो। तो इस तरह से ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार हो गए। अब एक और बचा है, उसको हम शांति का नोबेल पुरस्कार पढ़ सकते हैं। यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं दोस्तों, यह अकेला दिया जाता है। तो इस शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? बेलारूस के मानवाधिकार अधिवेक्ता एलेस बालियात्स्की, इसको यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये रूस और यूक्रेन युद्ध में इन्होंने अच्छे अच्छे विचार दिए थे, तो शांति की बनाने की बात कही थी, इसलिए इनको दिया गया। और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल इन्हें दिया गया, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंट फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को यह शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने नोबेल पुरस्कार पढ़ लिए टोटल। यहाँ आप इनके देख सकते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह दिए जाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।